नमस्कार। आज तारीख 17 जून, दिन मंगलवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंडअप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय हो चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के लिए ताज़ा अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में बारिश से राहत, जबकि ग्वालियर व चंबल में तापमान 45 डिग्री तक है। मुंबई में भारी बारिश से जलभराव हुआ। वडाला में 161 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। दिल्ली में हल्की बारिश के बावजूद उमस बरकरार है। यूपी के पूर्वी हिस्सों में बारिश, पश्चिम में गर्मी जारी है। हरियाणा में तेज आंधी, ओलावृष्टि और ऑरेंज अलर्ट भी जारी है। राजस्थान में श्रीगंगानगर का तापमान 48 डिग्री पहुंच चुका है। देश भर में मानसून अगले कुछ दिनों में और आगे बढ़ेगा। मौसम विभाग ने लोगों को सुरक्षित रहने और अलर्ट का पालन करने की सलाह दी है। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस महामारी में लगातार दूसरे दिन 10 से ज़्यादा मौतें दर्ज हुई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को 11 मरीजों की मौत हुई, जिनमें केरल में 7 और दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में एक मौत शामिल है। शनिवार को भी 10 लोगों की मौत हुई थी। देश के 31 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में फिलहाल 7,264 एक्टिव मरीज हैं। केरल में सबसे ज़्यादा 1920, गुजरात में 1433 और पश्चिम बंगाल में 747 एक्टिव केस हैं, जिनमें 119 मरीजों के ठीक होने की भी खबर है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक 27 वर्षीय महिला की डिलीवरी के अगले दिन कोरोना से मौत हो गई। जनवरी 2025 से अब तक नए वेरिएंट से कुल 108 मौतें हो चुकी है। देश में कोविड-19 की नई लहर के बीच छत्तीसगढ़ में इस महामारी से पहली मृत्यु की खबर आई है। 16 जून 2025 को छत्तीसगढ़ में कोरोना से पहली मृत्यु दर्ज की गई। यह दुखद घटना रायपुर के नारायण अस्पताल में हुई, जहां राजनांदगांव के 86 वर्षीय एक बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। यह व्यक्ति पहले से ही मधुमेह और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था, जिसके कारण कोविड-19 का असर और भी गंभीर हो गया। उनकी जांच में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था और उनका अंतिम संस्कार कोविड नियमों के तहत किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे 10 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है, जिनमें 6 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी रायपुर के टिकरापारा क्षेत्र में पकड़े गए बांग्लादेशी दंपत्ति से पूछताछ के बाद सामने आए हैं। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने शहर के 6 जगहों पर छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार किया। सभी आरोपी किराए के मकानों में अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस ने इनके पास से आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड समेत कई दस्तावेज जब्त किए हैं। फिलहाल इन सभी को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले की जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा दौरे पर कैलगरी पहुंच गए हैं। साइप्रस दौरे के बाद मोदी सीधे कनाडा पहुंचे हैं। वहां से वह अल्बर्टा के केन्नास्किस में शुरू हो रहे 51वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जहां वे वैश्विक आर्थिक, ऊर्जा, सुरक्षा और डिजिटल नवाचार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस समिट में मोदी कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे, जिनमें कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी, फ्रांस के इमैनुएल मैक्रों, जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज और ब्रिटेन के कीर स्टारमर शामिल हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो पाएगी। दरअसल ट्रंप ने ईरान इजरायल के बढ़ते तनाव के कारण समिट बीच में छोड़ पहले ही वॉशिंगटन लौटने का निर्णय लिया है। ईरान इजरायल के बीच युद्ध 5वें दिन भी जारी है। इस दौरान ईरान के टॉप सैन्य अधिकारी मेजर जनरल अली शादमानी इजरायली हवाई हमले में मारे गए। शादमानी ने 4 दिन पहले ही सैन्य आपात कमान की कमान संभाली थी। वे हाल ही में मारे गए मेजर जनरल गुलाम अली राशिद के स्थान पर नियुक्त हुए थे, जिनकी मौत पिछले शुक्रवार को इजरायली हमले में हुई थी। अब तक इजरायली हमलों में 224 ईरानी मारे जा चुके हैं और 1481 घायल हुए हैं। दूसरी ओर इजरायल में 24 लोगों की मौत और 600 से अधिक घायल हुए हैं। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, अयातुल्ला खोमेनी की हत्या से युद्ध खत्म होगा, बढ़ेगा नहीं। और अब हमारी वेबसाइट theLens.in से एक खास खबर सुनिए। अहमदाबाद की विमान दुर्घटना के बाद एयर इंडिया विशेष सतर्कता बरत रही है। पिछले 48 घंटे में
एयर इंडिया के 2 विमानों को तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। रविवार शाम को 168 यात्री को लेकर जा रहे एक घरेलू विमान में दिल्ली से वडोदरा के लिए उड़ान भरने के तुरंत बाद ही तकनीकी समस्या आ गई, जिसके चलते दिल्ली में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। वहीं मंगलवार को सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रही ड्रीमलाइनर फ्लाइट A180 में तकनीकी खराबी आने से इसे कोलकाता एयरपोर्ट डाइवर्ट किया गया, जहां यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। कोलकाता एयरपोर्ट पर एयर इंडिया ने लेंस में बातचीत में इन घटनाओं की पुष्टि की है। और अंत में सुनिए खबर जरा हटके। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती का नक्शा बदल सकता है? जी हाँ, धरती का नक्शा बदल सकता है, मगर किसी नए देश के बनने से नहीं, बल्कि भूगोलिक बदलाव से। अमेरिका की एक कंपनी अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के रिसर्च में सामने आया है कि भारत के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट 2 हिस्सों में टूट रही हैं। ये प्लेट का एक हिस्सा टूटकर धरती के कोर में समा सकता है। धरती 60 टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिकी हुई है और इनके आपसी टकराव से भूकंप जैसी घटनाएं होती है। भारतीय प्लेट पिछले 60 मिलियन सालों से यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इस टकराव से प्लेट में डीलैमिनेशन प्रक्रिया हो रही है, जिसमें ज़्यादा घनत्व वाला हिस्सा अंदर धंसता जा रहा है। इससे हिमालय क्षेत्र में भूकंप का खतरा और बढ़ सकता है। स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिक साइमन क्लेम्परर ने चेतावनी दी है कि ये प्रक्रिया भले ही शुरुआती हो, लेकिन आगे भयानक भूकंप या नक्शे में बड़े बदलाव को संभव बना सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। द लेंस की अन्य खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर विजिट करें। शुक्रिया।